हाँ जी। कैसे हो सब। तो मैं आज आपको एक डिफरेंट वे में आपका जो कल का दिन है वो कैसे रहेगा, मैं आज आपको बताने लगा हूं। और अगर आप मेरी बात को अच्छे से सुनोगे समझोगे तो बस एक रिक्वेस्ट है, मेरे कहने पे एक दिन जैसे मैं बोलने लगा हूं ऐसे बिता के देखो। आपकी आउटपुट 100% देखना, जमीन आसमान का फर्क आएगा, आप भी नहीं सोच सकते। अगर आपकी आउटपुट ऑलरेडी ठीक चल रही है तो भी उसमें बहुत ज्यादा जंप लगेगा। अब आप सोच रहे होगे ना कि ऐसा मैं आपको क्या बताने लगा हूं। अब मेरे साथ एक छोटी सी चीज जरा अपने माइंड में इमेजिन करो। मान लो मान लो आपको जॉब मिल गई है और कल से आपकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 10 घंटे की आपकी ड्यूटी है। एक बार जरा मेरे साथ साथ सोचो कि 8 बजे सुबह आपने अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है। तो उसके लिए सोचो आप कितने बजे उठोगे। मान लो चलो आधे घंटे की ट्रैवलिंग है जहां पे आपने जॉब पे पहुंचना है। तो हम ऐसे एस्टिमेट लगाएंगे कि मैं सुबह 6 पौने 6 बजे उठ जाऊं, है ना। तो अराउंड अराउंड मैं 7 बजे तक नहा धो के तैयार हो जाऊं और 7 बजे से लेकर सवा 7 7:20 तक मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूं, ताकि 8:30 से पहले ही निकल जाऊं। 10 15 मिनट ट्रैफिक का पता नहीं होता। मैं 8 बजे से 10 15 मिनट पहले वहां पे पहुंचा हूं, मेरी अटेंडेंस लग जाए। ऐसे ही हो गया ना। मुझे पता है आपने अभी जॉब ट्राई नहीं की होगी, इसलिए मैं आपको सारा बता रहा हूं। अब वहां पे 8 बजे पहुंच के आपकी अटेंडेंस लगी। अब आपकी रिपोर्टिंग होगी कि आपके पास क्या काम है, क्या करना है आज। और एक सबसे बड़ी चीज, जो लंच टाइम है वो 1 से 2 का मिलेगा। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का। हो सकता है आधा घंटा ही हो, चलो हम 1 घंटे का लेके चल रहे हैं। तो 8 बजे से लेकर 1 बजे के बीच हमें सिर्फ एक बार टी ब्रेक मिलेगी कि चाय पी लो। अब ये 8 से 1 के बीच, ठीक है, जो 15 मिनट चाय के मिले या ड्यूटी पर बैठे बैठे चाय पीनी है। अब उसमें भी कई बार जो आपका सीनियर है वो आपके ऊपर आके चेक रखेगा कि कितना काम हो गया, इसको टाइम से कंप्लीट कर दो, क्योंकि उसने, आपके सीनियर ने बॉस को अंदर रिपोर्टिंग करनी है कि कितना काम आज कंप्लीट हुआ। तो हर आधे पौने घंटे 1 घंटे के बाद आपके ऊपर चेक रखा जा रहा है कि कितना काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो। अब 1 से 2 लंच ब्रेक हुआ। अब 2 बजे से लेकर दोबारा 6 बजे के बीच सिर्फ एक बार आपको चाय पीने का मौका मिलेगा। बाकी सारा टाइम आपका काम क्या चल रहा है और आपके ऊपर आपका सीनियर चेक रख रहा है। हो सकता है शाम को आपका बॉस आपको भी बुला ले कि जी आपका काम, ये आपके सीनियर ने बताया वो थोड़ा इनकम्प्लीट है, आप स्लो क्यों चल रहे हो। अब मान लो सच में आप स्लो चले वहां पे जॉब पे, आपका बॉस पूछ रहा है, साथ में आपका सीनियर खड़ा है, आपका बॉस पूछ रहा है कि आप स्लो क्यों चले। आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली आज अपनी लाइफ में अगर आप स्टडी को थोड़ा स्लो करते हो, आपकी आउटपुट कम रहती है। वजह नॉर्मली बच्चों की क्या क्या होती है, मैं आपके साथ जस्ट नॉर्मल वे में बात कर रहा हूं। आप सोचो अगर यही वजह हम अपने बॉस को बता दें कि सर वो खाना खा के ना नींद आने लग गई थी, तो 1 से 2 का लंच टाइम था, लेकिन 2 बजे के बाद इतनी नींद आई, इतनी नींद आई, 4 बजे तक मेरी आंख लग गई। जॉब पे ये कह पाओगे? नहीं कह पाओगे। सर वो काम में मन नहीं लग रहा, वो ब्रेकअप हो गया था जिस वजह से माइंड डिस्टर्ब्ड है, ये कह पाओगे जॉब पर? नहीं कह पाओगे। नहीं कह पाओगे ना। ऐसी बहुत सारी वजह हैं जो हम लोगों के माइंड में चलती हैं, लेकिन हम वहां पे अपने बॉस को ये चीज नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो जॉब से बाहर ही निकालेगा। और अगर 2 दिन में ही जॉब से बाहर निकाल दिया तो घर पे आप आके क्या जवाब देना है। अब यहां पे तो पेरेंट्स को सिर्फ जवाब ही देना है ना। कल को आपके शादी के बाद अपनी वाइफ है, बच्चे हैं, तो वहां जवाब देने वाली बात नहीं होगी। वहां तो उनका खर्चा संभालना है आपने, है ना। बच्चों की स्कूल की फीस आपने पे करनी है। पेरेंट्स को तो आके शरीफ सा मुंह बन के बोल देंगे कि जॉब से निकाल दिया गया, हमसे ये गलती हो गई है, क्योंकि पता है कि घर का सारा खर्चा वो देख रहे हैं। लेकिन एक टाइम पे आपने सब कुछ देखना है ना। आपने अपने पेरेंट्स को फ्री करना है, सारा खर्चा आप देखो। बल्कि तो इसलिए जो भी एक पर्सन को जॉब में फेस करना पड़ता है कि 8 बजे से लेकर 1 बजे तक सिर्फ एक बार टी ब्रेक, उसके बाद 2 बजे से लेकर 6 बजे तक सिर्फ एक बार टी ब्रेक, 1 से 2 का लंच ब्रेक, बाकी सारा टाइम
चाहे माइंड में जो मर्जी प्रॉब्लम्स हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है, कोई डिस्टर्बेंस है, जो भी है, आप वहां पे ला ही नहीं सकते, वरना काम से हाथ धोना पड़ेगा। अब क्यों ना हम कल का एक दिन ऐसे जी के देखें कि 8 बजे से लेकर सुबह शाम के 6 बजे तक हम आज रात को प्री प्लान करके चले कि मैं सुबह कितने बजे उठूं। अब 8 से 1 बजे के बीच कोई ये मजबूरी नहीं आएगी कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को यही है। अगर 8 बजे काम करने बैठना है तो यहां पे ब्रेकफास्ट करके बैठेंगे, चाहे अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाओ, चाहे वो ब्रेड बटर लगा के ही खाओ। अब उसके बाद जो चाय की ब्रेक आएगी, देखो हमारी प्रॉब्लम्स कहां पे टाइम वेस्ट करवाती हैं कि मान लो खाना बन रहा है ना, हमें स्मेल आ रही है, अंदर खाना बन रहा है, जहां मान लो मम्मी खाना दे रही है घर पे किसी और मेंबर को, तो हमें लग रहा है चलो मैं भी उठ के चला ही जाता हूं, अभी मुझे भी आवाज पड़ने वाली है। हम बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि ये वजह तो चलो मेरी पर्सनल नहीं हुई कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि खाना खाने तो मैंने जाना ही है। लेकिन ये नहीं नोटिस करते कि ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं कि मम्मी मेरा खाना ना बना के वो आप बॉक्स में डाल के रख देना, मैं जरा बाद में आके खाता हूं, है ना, मैं अपने आप डाल के खा लूंगा, क्योंकि अभी मैं 2 क्वेश्चंस पेंडिंग है, मैं वो करके आता हूं। हम वो 1 घंटा एक्स्ट्रा वहां पे इस चीज पे लगा देते हैं। अभी दूसरे को खाना मिल रहा है तो हम पहले बैठ जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम 10-15 मिनट बैठ के तब तक टीवी देख लेते हैं, थोड़ा टाइम पास फोन चला लेते हैं जब तक मेरी बारी नहीं आती। तो इन चीजों को हमने कंट्रोल रखना है। चाय बनानी है, क्यों टाइम वेस्ट करना, हम सबके साथ बैठ के चाय पिए, 15 मिनट में अपनी चाय खुद बनाओ पियो, जो 2 बार ब्रेक लेनी दिन में। खाना आपका पैक हो जाएगा, बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जाओ जब भूख लगी उठा के खा लो। तो एक बार फिक्स अपना, अगर आपने एक बार सोचो जरा, सच में अगर हमने 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो 10 घंटे का टाइम है, अगर 2 बार चाय पीने के लिए 15-15 मिनट की ब्रेक ली तो आधा घंटा निकला, बाकी 1 घंटे का लंच टाइम, तो 1.5 घंटा हमने 10 घंटे में से उधर यूज कर दिया। बाकी 8.5 घंटे ऑलमोस्ट, एक अगर बंदा जॉब पर है तो वो अगर अच्छी जॉब में परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है तो वो 8.5 के 8.5 घंटे अच्छा काम करेगा ना, ये आप सबको पता है। उल्टा कई बार लंच ब्रेक में भी वो बोलेगा 10-15 मिनट का लंच करके मैं काम ही कर लेता हूं, क्योंकि मैंने यहां पे एक अच्छा एम्प्लॉय बन के दिखाना है। तो चाहे तो 10 घंटे में से 9 घंटे की पूरी आउटपुट निकालें। तो एक बार जरा ये जॉब वाली लाइफ जी के देखो। अगर 8 से 6 में हमने सच में 9 घंटे काम कर लिया, अब उसके बाद भी 6 बजे के बाद रात तक बथेरा टाइम है हमारे पास। 2-4 घंटे बीच में कोई भी निकालो, 1-2 घंटे करके, चल 1-2 घंटे थोड़ा और पढ़ लेता हूं, चल अब आधा घंटा और निकला, वो बैठ जाता हूं। तो आपकी ऑटोमेटिकली जो आउटपुट है, एक बड़ी आउटपुट जो है, एक एक कह लो जो जैसे लॉन्ग टर्म बोलो, लॉन्ग टर्म यहां पे 9 घंटे की तो हमने निकाल ली सुबह अच्छे से, और यही वो सही टाइम होता है जहां पे आपने प्रॉपर आउटपुट निकालनी है। देखो इसमें ना तो आपका एक्चुअल जॉब की तरह ट्रेवलिंग का टाइम है ना, तो वो भी आधा घंटा बच रहा है। तो इसलिए एक बार मेरे कहने पे अगर आप कल का दिन ये 8 से 6 वाली जॉब अगर करके देखो, तो सच में आप फील करोगे, ये रियलाइज करोगे कि हाँ हमारी आउटपुट आज एज कंपेयर टू बाकी दिन के अकॉर्डिंगली, चाहे वो 15-20% बड़ी हो, जिसकी ऑलरेडी अच्छी आउटपुट चल रही है, जिसकी कम चल रही थी, ये मान के चलना कि अगर काम ना हुआ, कोई भी और प्रेशर लिया, तो जॉब से बाहर जाऊंगा। जॉब से बाहर जाने का मतलब यहां पे क्या हुआ कि एग्जाम से बाहर जाऊंगा। ठीक है जी, तो चलिए दोबारा मिलूंगा कल आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।